हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की। ये जो वीडियो होगी ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगी। पहली वीडियो के अंदर हम जानेंगे यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता क्या है, कैसे डेटा ट्रांसमिट किया जाता है यूजिंग टीएक्स और आरएक्स पिन का, और कैसे डेटा जो होता है वो डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। जो दूसरा पार्ट होगा उसके अंदर हम जानेंगे कैसे हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो कि आर्डिनो ऊनो डेटा को ट्रांसफर करता है हमारे सिस्टम तक, और कैसे हमारा सिस्टम कम्युनिकेट करता है हमारे आर्डिनो ऊनो के साथ, क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस और डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन कैसे होता है इसको भी हम जानेंगे प्रैक्टिकली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि हम कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के डिस्कस कर रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर जो प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास यूआर्ट। यूआर्ट का मतलब होता है यूनिवर्सल एसिंक्रोनस रिसीवर ट्रांसमीटर। जो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो एक टाइप का सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हम डेटा बिट बाय बिट ट्रांसफर करते हैं। अब जो सीरियल कम्युनिकेशन होता है ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास सिंक्रोनस और एक होता है हमारे पास एसिंक्रोनस। अब जो हमारे पास यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो एक टाइप का एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास सिंक्रोनस होता है उसके अंदर हम क्लॉक सिग्नल्स का यूज करते हैं, पर जो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है वो एक टाइप का एसिंक्रोनस है जिसके अंदर हम कोई भी क्लॉक सिग्नल्स का यूज नहीं करते। अब जान लेते हैं कुछ डिवाइसेस जो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल्स में आता है पहला जीएसएम मॉड्यूल, फिर आता है आर्डरिनो, ईएसपीज, और हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल HC05। अब जो इन सारे डिवाइसेस के अंदर एक बात कॉमन है कि हर एक डिवाइस के पास अपनी TX और RX पिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं GSM हुआ, आर्डरिनो हुआ, ESP हुआ या ब्लूटूथ मॉड्यूल हुआ, सबके पास अपनी TX और RX पिन है। अब ये TX और RX पिन आखिर है क्या, और ये यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या काम कर रही है, इसको समझते हैं। जो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होता है वो दो कम्युनिकेशन लाइन का यूज करता है। जो पहली लाइन होती है वो होती है हमारे पास TX, दूसरी होती है RX। TX का मतलब होता है ट्रांसमिट, RX का मतलब होता है रिसीव। जो TX पिन होती है वो डेटा को सेंड करती है, और रिसीव जो पिन होती है वो रिसीव करती है डेटा को। और एक हम लाइन बना लेते हैं कॉमन ग्राउंड की। जैसे कि आप इस एग्जांपल के अंदर, इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमारे पास दो डिवाइसेस है, एक डिवाइस 1 है, एक डिवाइस 2 है। दोनों डिवाइसेस के पास अपनी अपनी TX और RX पिन अवेलेबल है। अब क्या करेंगे, जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो TX पिन को दूसरे डिवाइस की RX पिन के साथ कनेक्ट करेंगे, और पहली डिवाइस की जो RX पिन होगी उसको कनेक्ट करेंगे TX पिन के साथ। यानी TX को करेंगे RX के साथ, RX को करेंगे TX के साथ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बात को समझते हैं। जब भी कोई डिवाइस डाटा को ट्रांसफर करेगी तो क्या होगा, उसकी ट्रांसमीटर पिन जो होगी वो एक्टिव होगी, और जो दूसरा डिवाइस होगा वो डेटा को रिसीव कर रहा होगा, तब उस टाइम पे उसकी रिसीव वाली पिन एक्टिव होगी। तो इस टाइम पे क्या होगा, डेटा जो है वो TX से जाके RX तक जाएगा। अब केस उल्टा कर लेते हैं कि अब डिवाइस 2 है वो ट्रांसमिट कर रहा है डेटा को, किस कहाँ पे, डेटा 1 की तरफ। अब इस केस के अंदर जो डिवाइस 2 है उसकी TX पिन एक्टिव होगी, और वो क्या करेगा, डिवाइस 1 की RX पिन को डेटा सेंड करेगा। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि TX को कनेक्ट करते हैं RX के साथ, मतलब कि डिवाइस 1 कभी तो ट्रांसमीटर की तरह काम कर रहा है और कभी वो रिसीवर की तरह काम कर रहा है। तो यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी डिवाइस कभी भी रिसीवर बन सकता है, कभी भी ट्रांसमीटर बन सकता है, पर शर्त यह है कि सिर्फ दो ही डिवाइस कनेक्ट हो सकती है। अब काफी लोग ना कुछ मिस्टेक करते हैं। अब वो मिस्टेक क्या होती है, वो हमेशा क्या करते हैं, जब भी डिवाइस 1 और डिवाइस 2 को कनेक्ट करना होता है तो वो क्या करते हैं, TX को TX के साथ कर देते हैं, RX को RX के साथ कर देते हैं। देखो कि हम जानते हैं कि नॉर्मली क्या करते हैं, 5 वोल्ट को 5 वोल्ट के साथ कर दिया, ग्राउंड को ग्राउंड से कर दिया, तो हम ऐसी हमारी मेंटालिटी होती है, हम क्या करते हैं, TX को TX से कर देते हैं, RX को RX से कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। हमें इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ये ट्रांसमीटर की तरह बिहेव कर रहा है तो ये भी थोड़ा ट्रांसमीटर की तरह करेगा, ये तो रिसीवर की तरह करेगा। तो इसकी कौन सी पिन एक्टिव होनी चाहिए, रिसीवर पिन एक्टिव होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो जनरली हो जाती है। सो गाइस, अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हमारे पास ये ऐसा यूआर्ट कम्युनिकेशन का एक डायग्राम है जिसके अंदर हमारे पास ना क्या है कि दो टाइप की डिवाइसेस है, एक हमारे पास डिवाइस 1 है और एक डिवाइस 2 है, और एक हमारे और क्या है, दो नोड्स है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि जो हमारे पास डिवाइस 1 है उसके पास डेटा कहाँ से आ रहा है। डिवाइस 1 के पास डेटा किसी भी नोड से आ सकता है। मान लो कि हमारे पास कोई कंप्यूटर की मेमोरी है, उसके अंदर डेटा है, या फिर हमने कोई कमांड दे रखी है, उस उसके अंदर से डेटा आ सकता है। तो डेटा बस का यूज़ करके
डिवाइस 1 तक डेटा कैसे आता है, वो क्या करता है, बिट बाय बिट ट्रांसफर करता है। कैसे? पैरेलली ट्रांसफर करता है, सीरियल नहीं करेगा। ठीक है? ये कैसे ट्रांसफर करेगा, मतलब जो डिवाइस 1 है रिसीव कैसे कर रहा है, पैरेलल डेटा को रिसीव कर रहा है। और फिर जो डिवाइस 1 है वो अपनी TX और RX पिन का यूज करके डिवाइस 2 को डेटा ट्रांसफर कर रहा है। कैसे? सीरियल कम्युनिकेशन के जरिए, और वो कौन सा, यूआर्ट प्रोटोकॉल का यूज करके। अब जब जैसे ही वो डिवाइस 2 इस सीरियल डेटा को रिसीव कर लेगा, रिसीव करने के बाद वो उस डेटा को कैसे ट्रांसफर करेगा, डेटा बस का यूज करके पैरेलली डेटा को ट्रांसफर करेगा किसी भी अदर नोड पे को। तो मैंने यहाँ पे यही लाइन लिखी है कि यूआर्ट के अंदर जो यूआर्ट डिवाइसेस होती है, जो यूआर्ट को सपोर्ट करती है, उसके अंदर जो डिवाइस 1 होती है वो रिसीव करती है पैरेलल डेटा को वो रिसीव करती है और ट्रांसफर करती है डेटा टू डिवाइस 2 को। कैसे? सीरियली ट्रांसफर करती है यूजिंग सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है? फिर जो डिवाइस 2 होता है वो जो रिसीव्ड डेटा होता है, जो हमने ये सेंड किया हुआ डेटा है उसको रिसीव करने के बाद उसको कैसे सेंड करेगा, पैरेलली सेंड करेगा, ताकि जो नेक्स्ट डिवाइस है उसको वो कैसे सेंड कर सके, पैरेलली सेंड कर सके। क्योंकि ये जो नोट है ये भी तो किसी डिवाइस को सेंड करेगी। अब वो डिपेंड करता है कि वो यूआर्ट डिवाइस है या फिर कोई और डिवाइस है, इस वजह से। सो गाइस, अब जान लेते हैं कि यूआर्ट प्रोटोकॉल के अंदर डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे ट्रांसफर किया जाता है तो वो डेटा फ्रेम्स की फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। अब जो हमारे पास डेटा फ्रेम्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, एक स्टार्ट बिट होती है, एक डेटा बिट्स होती है, एक पैरिटी बिट होती है और एक स्टॉप बिट होती है। टोटल मिला के हमारे पास 4 टाइप की बिट्स होती है, जिसकी कलेक्शन से, जिसके कॉम्बिनेशन से हमारे पास डेटा फ्रेम बनता है। ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि स्टार्ट बिट क्या होती है। स्टार्ट बिट इंडिकेट करती है कि ट्रांसमिशन स्टार्ट हो गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि I2C के भी अंदर हमने, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर भी हमने ऐसे स्टार्ट बिट का जिक्र किया था। और इसके अंदर हमारे पास एक डेटा बिट होती है जिसके अंदर हम एक्चुअल डेटा भेजते हैं। यूजुअली जो एक्चुअल डेटा होता है वो 8 बिट्स का होता है। एक होती है हमारे पास पैरिटी बिट, ये हमारे पास ऑप्शनल बिट होती है जो कि किस लिए यूज़ की जाती है, एरर चेकिंग के लिए। और फिर हमारे पास लास्ट में आती है स्टॉप बिट, ये मार्क करती है एंड ऑफ द ट्रांसमिशन को। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें स्टार्ट और स्टॉप बिट्स की क्या ज़रूरत पड़ती है, हम सीधा डेटा को ऐसे ही ट्रांसफ़र भी तो कर सकते थे। अब क्या होता है कि किसी भी डिवाइस को नहीं पता होता कि कब डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ और कब स्टॉप हुआ। इस वजह से हमने स्टार्ट और स्टॉप बिट ऐड करी, और पैरिटी बिट इसलिए ऐड करी ताकि ये जो डेटा सेंड किया जा रहा है, इस डेटा में कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं हुई। इस मॉडिफिकेशन को एनालाइज़ करने के लिए पैरिटी बिट का कांसेप्ट है। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर ये कुछ ऐसा दिखेगा कि जहाँ पे हमारे पास पहली बिट स्टार्ट बिट है, फिर D0 से लेके D7 तक हमारे पास वो डेटा है जो ट्रांसफ़र कर रहा है, फिर पैरिटी बिट आ गई, फिर स्टॉप बिट आ गई। अब इस डायग्राम के अंदर आप यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये जो पहला लेवल है ये हाई लेवल है, फिर उसके बाद लो हो गया। क्यों लो हुआ? क्योंकि जो स्टार्ट बिट की वैल्यू होती है वो हमेशा 0 होती है, इस वजह से। और फिर जब स्टॉप बिट की वैल्यू आई तो वापस से हाई से लो से हाई हो गया, क्योंकि स्टॉप बिट 1 होती है। इस बात को मैंने डायग्राम अब यहाँ पे बता दिया। अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 इनको समझते हैं कि कैसे स्टार्ट बिट होती है। तो पहले हम बात करते हैं स्टार्ट बिट की। जो स्टार्ट बिट होती है वो हमेशा लो होती है, मतलब क्या होगी, 0 होगी स्टार्ट बिट। और ये क्या करेगी, सिग्नल जो रिसीवर पे होगा उसको, उसका ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है? तो स्टार्ट बिट की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 होगी। जैसे कि हमने बात की हाई था तो 0 हुई। अब बात करते हैं डेटा बिट की। जो डेटा होता है उसका, डेटा बिट का मतलब होता है एक्चुअल डेटा जो ट्रांसमिट किया जाता है। अब जैसे कि अब एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ये हमारे पास डेटा है। तो क्या होता है, यूआर्ट प्रोटोकॉल के अंदर जो होता है वो क्या, पहले कौन-सी बिट को सेंड करता है, जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है। एलएसबी का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब आप इस डेटा के अंदर देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली साइट है, इसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये वाली साइट होती है इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यूआर्ट क्या करेगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को पहले भेजेगा। तो क्या करेगा, जो डेटा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी एक तरीके से रिवर्स ऑर्डर में आप सेंड करेंगे। ठीक है? तो यानी कि जैसे कि इसमें देख सकते हैं D0 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 के इक्वल होगी। ठीक है? और D7 की वैल्यू 0 के इक्वल होगी। अब बात करते हैं पैरिटी बिट, जो कि ऑप्शनल बिट है, इसलिए यूज़ की जाती है, एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ की जाती है।
इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास इवन पैरिटी बिट होती है, ऑड पैरिटी होती है और नन पैरिटी होती है, ठीक है? इवन पैरिटी का मतलब ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ वन्स इवन है। मतलब कि हम जो डेटा सेंड कर रहे हैं, ये जो डेटा सेंड कर रहे हैं, इस डेटा के अंदर जो नंबर ऑफ बिट्स है, वो कितनी है? वो हमारे पास इवन है या ऑड है, उस बेसिस पे हमने पैरिटी बिट्स को डिवाइड किया है। तो इवन, ऑड और नन। तो इवन का मतलब हो गया कि टोटल नंबर ऑफ वन्स जो है वो इवन है। ऑड का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ वन्स है वो हमारे पास ऑड है। और नन का मतलब हो गया कोई कि हमने पैरिटी बिट का कंसेप्ट यूज ही नहीं किया, हमने यहाँ पे एन लिख दिया, तो मतलब यहाँ पे कुछ भी हमने कोई डाली ही नहीं पैरिटी बिट का। तो उसका मतलब है कि हम एरर चेकिंग का यूज़ ही नहीं कर रहे, बस डेटा ट्रांसफ़र कर दो, हमें मतलब नहीं है कि एरर डिटेक्शन हमें से कोई वो लेना देना नहीं। अब बात करते हैं स्टॉप बिट की। अब स्टॉप बिट जो होती है वो इंडिकेट करता है कि डेटा फ्रेम खत्म हो गया है। अब स्टॉप बिट की वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। इसकी वैल्यू हमेशा हाई होती है, क्योंकि 1 का मतलब क्या है? हाई है। तो क्या होगा? जो भी सिग्नल लो पे होगा वो अचानक से हाई पे हो जाएगा, ताकि अब नेक्स्ट जो डेटा फ्रेम सेंड करना है उसके लिए वापस लो होगा। तो इस तरीके से डेटा है वो फ्रेम्स की फॉर्म में स्टार्ट होता है। तो एक बार हम स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं यूआर्ट डेटा ट्रांसफ़र के। वैसे आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट बिट, फिर हमारे पास आ जाती है डेटा, फिर हमारे पास पैरिटी बिट, फिर हमारे पास आती है स्टॉप बिट। तो 4 बिट टाइप की बिट्स होती है। तो स्टेप्स कितने होंगे हमारे पास, उसको भी देखते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो हमारे पास एक आइडियल स्टेट होती है, जिसके अंदर जो लाइन होती है वो हाई पे होती है इनिशियली। फिर हमारे पास सेकंड स्टेप होता है जिसके अंदर हम स्टार्ट बिट को सेंड करते हैं। अब ये नहीं है अब ये है कि हम जब मैसेज जो पूरा होता है वो हमारे पास पूरा फ्रेम को सेंड करते हैं। उस फ्रेम के अंदर वो जो रिसीवर होता है वो रीड करता है कि जो पहली बिट मेरे को मिली वो हमारे पास 0 मिली। तो इसका मतलब है कि अभी मेरे को जो आ रहा है सिग्नल उसको मेरे को लो कर देना है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर जो है वो सेंड करेगा लो, ठीक है? फिर जो नंबर थर्ड स्टेप आता है वो होता है डेटा ट्रांसमिशन। अब डेटा जो है वो रीड होना स्टार्ट हो जाएगा वन बाय वन अकॉर्डिंग टू दी बॉड रेट। अब ये बॉड रेट क्या होता है इसको हम अभी समझेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं आर्डुइनो आईडी के अंदर लिखते हैं सीरियल डॉट बिगिन करके, तो हम उसमें बॉड रेट ही डिफाइन कर रहे होते हैं। फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास पैरिटी बिट। पैरिटी बिट के अंदर हमारे पास जैसे कि इवन पैरिटी होती है और एक ऑड पैरिटी होती है। इवन पैरिटी के केस में क्या होता है कि सारे जो हमारे पास नंबर ऑफ वन्स होते हैं वो इवन चेक किए जाते हैं। तो 0 या 1 में से क्या वैल्यू है उस फ्रेम के अंदर क्या डालेंगे तो वो हमारे पास 0 होती है। ऑड पैरिटी के बिट के अंदर हमारे पास 1 वैल्यू हम डालते हैं। तो अगर हमारे पास 1 है तो हमारे पास ऑड पैरिटी है, 0 है तो हमारे पास इवन पैरिटी है। अब फिफ्थ स्टेप होता है स्टॉप बिट, जो कि लाइन को वापस से हाई पे भेज देती है इनिशियली। तो ये हमारे पास आइडियल स्टेप और लास्ट स्टेप इक्वल होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या करेगा, 1 को सेंड करेगा। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप यूआर्ट कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है। अब इसकी एडवांटेजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ़ 2 वायर्स का यूज़ कर रहा है। जो कि हमारे पास है टीएक्स और आरएक्स। ईज़ी टू इम्प्लीमेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है, पर इसकी कोई डिसएडवांटेज भी होगी। ये सिर्फ़ वन टू वन कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, मतलब कि सिर्फ़ 2 ही डिवाइसेज़ को कनेक्ट किया जा सकता है, जिसकी वजह से क्या ये स्लोअर है एसपीआई और I2C की वजह से। और इसमें कोई मास्टर या स्लेव का कंसेप्ट नहीं है। मास्टर और स्लेव का नहीं है, इस वजह से तो हमने क्लॉक पल्स का यूज़ नहीं किया और इसके अंदर हमने कोई स्लेव एड्रेस का भी कंसेप्ट का यूज़ नहीं किया है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी I2C की तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी मास्टर क्या होता है, स्लेव क्या होता है और स्लेव एड्रेस क्या होता है। इसके अंदर तो हमने सिर्फ़ डेटा को ट्रांसमिट कर दिया यूज़िंग एडिंग स्टार्ट और स्टॉप बिट, और पैरिटी बिट तो सिर्फ़ इसलिए ऐड की थी एरर चेकिंग हो या ना हो। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो गाइस फाइनली मैंने सारी बातें आपको यूआर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के बारे में बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे हमारा आर्डुइनो कम्युनिकेट करता है हमारे सिस्टम के साथ, और कैसे जब हम आर्डुइनो आईडी में कोड करते हैं तो सीरियल बिगिन फंक्शन का यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर सीरियल क्या होता है, हार्डवेयर सीरियल क्या होता है, इन सारी बातों को जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, बाय बाय।